जय श्री राधे। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। जी हाँ, साधक को भगवान के दर्शन होते हैं। शास्त्र में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। यहाँ तो संक्षेप में ही मैं कट शॉर्ट करके निवेदन करूँगा। अनेक प्रकार से दर्शन होते हैं। एक तो स्वप्न में दर्शन होते हैं। स्वप्न में भी छूटते ही भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। चित्तवृत्ति शुद्ध होती है तो धीरे धीरे सांसारिक राग द्वेष क्लेश कलह के जो स्वप्न आते हैं वो आना बंद होते हैं। उसके बाद संतों के दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है कोई उत्सव हो रहा है, ऐसे दर्शन होते हैं। फिर गुरुदेव के दर्शन होते हैं। तीर्थों के, जमुना के, वृंदावन के, गोकुल के, ब्रज के, बरसाना के दर्शन होते हैं। तब कहीं जाके भगवान के, अपने इष्ट के, राधा रानी के, बरसाना की प्रिया जी के, बिहारी जी के, राधा रमन जी के आदि और भी कृष्ण राधा के दर्शन होते हैं। और उनकी स्पष्टता में भी अंतर होता है। जितना चित्त शुद्ध होता है उतने स्पष्ट दर्शन होते हैं। स्वप्न के दर्शन को भी सत्य ही माना गया, भगवत दर्शन को। संसार जो है, संसार की बातें तो स्वप्न मानी गई, लेकिन स्वप्न में यदि भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा क्या है कि एक साधक को एहसास के रूप में दर्शन होते हैं कि ठाकुर मेरे साथ हैं। उसको कोई भी सुख दुख, भगवत कृपा, संत दर्शन, कुछ भी उपलब्धि होती है भगवत विषय में, अथवा दुख भी होता है, तो वो श्लोक है ना, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भि विद्धन नमस्ते जियेत यो भक्ति पदे सदाए भाग। वो क्षण क्षण में उनकी कृपा की समीक्षा करता है। किसी भी प्रकार की लौकिक उपलब्धि या अलौकिक आध्यात्मिक उपलब्धि होती है तो उसे लगता है कि ये सब राधा रानी की कृपा से हो रहा है। मैं राधा रानी के आश्रय में पड़ा हूँ, राधा रानी मेरी रक्षा कर रही हैं, राधा रानी मेरी भजन की व्यवस्था करा रही हैं, मैं राधा रानी की कठपुतली हूँ, राधा रानी मेरे से जो करा रही हैं वो मैं कर रहा हूँ। तो इस एहसास को भी एक प्रकार का दर्शन माना गया। आभास भी होता है, उसको भी दर्शन माना गया। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दर्शन करने में जबरदस्ती का प्रयोग करते हैं। जैसे वृंदावन में दो तीन ऐसे स्थान हैं, जैसे सेवा कुंज है, निधिवन है। यहाँ रात्रि में ठाकुर जी पधारते हैं, निश्चित रूप में पधारते हैं। उनकी ऊर्जा और उनकी पावर वहाँ रहती है। तो मैंने भी देखा है अपने जीवन में 4-6 लोगों को, सुना भी है, आपने भी सुना होगा कि वहाँ रात्रि में कोई जीव रह नहीं सकता है। बंदर भी वहाँ से भाग जाते हैं, चिड़िया भी भाग जाती है। तो एक आध ऐसे वैष्णवों ने जबरदस्ती की कि चुपचाप छुप के सेवा कुंज में रह गए तो दर्शन तो होने थे कि नहीं हुए ये तो पता नहीं चला, लेकिन दर्शन हुए ही होंगे। दर्शन हुए और वो वहीं के वहीं मर गए, उनका शरीर पात हो गया। तो ये भी एक प्रकार के दर्शन होते हैं। अथवा उनके ठाकुर के दर्शनों की जो एक एनर्जी लेवल है, एक जो पावर है, वह यह साधक झेल नहीं पाता है और मर जाता है। इससे कहाँ भगवत प्राप्ति उसको हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। और एक जन्म और उसको लेना पड़ेगा अपने साधन को परिपक्व करके। फिर वो ये तो क्या है, ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी बिजली के तार को किसी अनभिज्ञ आदमी ने छू लिया और करंट लगा और मर गया। लेकिन एक बिजली मिस्त्री द्वारा बिजली के तार की रिपेयरिंग करना और ख़राब बिजली को ठीक कर देना और उस बिजली का लाभ उठा लेना, ये अलग बात है। तो एक प्रकार के ये भी दर्शन माने गए हैं। दर्शन तो हो गए लेकिन दर्शन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है साधक को। तीसरे प्रकार के दर्शन जो हैं वो दर्शन है सिस्टम से चलने के लिए। भक्ति का जो कोर्स है, आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति,
निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम तक जब साधक पहुंचता है, जब उसके अंदर चित्त शुद्धि हो जाती है, प्रेम प्राप्ति की उसको योग्यता प्राप्त हो जाती है, तब प्रेम के आविर्भूत होने के बाद उसको दर्शन होते हैं। अब प्रेम आविर्भूत हो गया हो तो मैं भी कहता हूँ मेरे में अंदर प्रेम आविर्भूत हो गया, सभी लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन प्रेम आविर्भूत हो गया इसके शास्त्र में लक्षण कहे गए हैं। एक तो क्षांति, क्षोभ होने पर भी क्षुभित न होना, अव्यर्थ कालत्वम, एक भी क्षण भगवत चर्चा के बिना व्यर्थ न करना, विरक्ति, सांसारिक जड़ संबंधों से और वस्तुओं से वैराग्य हो जाना, मान शून्यता, मान की अपेक्षा न रहना, अपने को दीनहीन पतित मानना, लोग मेरा सम्मान करें या मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, ये शून्य हो जाए। फिर आशा बंध, सदैव उसको आशा बंधी रहे कि मैं जिस मार्ग में लगा हुआ हूँ वो सही मार्ग है, मुझे प्रभु दर्शन देंगे ही देंगे, मेरा जीवन सफल होगा ही होगा, और वो उत्कंठित रहे। ऐसा नहीं कि हाँ लग रहे हैं भैया हो गया, अब देखो ठाकुर कृपा करें, नहीं ना ना ना, अरे ठाकुर कृपा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल होगी, मेरे ऊपर कृपा होगी। फिर नाम में सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, नाम संकीर्तन, नाम जप में एक क्षण भी न छोड़े। फिर भगवद गुण आख्यान में आसक्ति, भगवान के गुणों को बखान करने में उसकी आसक्ति हो, संसार में आसक्ति ना हो, हर समय घूम फिर के वो भगवान के गुणों को कहने में आसक्त हो। और श्री कृष्ण वास स्थान में प्रीति, कृष्ण वास स्थान मतलब जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की हैं, वहाँ उन स्थानों में प्रीति हो, वहाँ वास हो, वास न भी हो, जैसे वृंदावन है, उसमें राधा कुंड है, गोवर्धन है, बरसाना है, या तो वहाँ वास हो, बहुत अच्छा है, वास न भी हो तो उस स्थान में प्रीति हो। ये जब लक्षण किसी व्यक्ति में दिखने लगे तभी माना जाता है कि उसको प्रेम की दशा प्राप्त हो गई है। और जब उसको प्रेम की दशा प्राप्त, यदि ये लक्षण नहीं है तो खूब कहता रहे कि बड़ा प्रेमी भक्त है, प्रेमी भक्त है, राधे राधे, उनको प्रणाम है, लेकिन ये लक्षण होने पर ही प्रेम की दशा उसके अंदर आविर्भूत होती है। प्रेम की दशा आविर्भूत होने पर उसको ठाकुर के साक्षात दर्शन होते हैं, और साक्षात दर्शन होते ही ये पंचभौतिक शरीर है ना, वो एकदम मूर्छित होके पड़ जाता है, मूर्छित हो जाता है। मूर्छित तो जैसे वहाँ निधुवन में वो मूर्छित होता है और मर जाता है, यहाँ भी उस पावर, उस करंट, उस वाइब्स की वजह से वो मूर्छित हो जाता है। लेकिन क्योंकि वहाँ साक्षात प्रिया प्रीतम या अपना इष्ट वहाँ उपस्थित होते हैं, तो वो इष्ट उसको उसके भाव के अनुसार, वो बड़ा विस्तृत वर्णन है, किसी के सिर पे हाथ रखते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, ठाकुर उसको स्पर्श करते हैं, स्पर्श करके उसमें प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और सारी योग्यता और शक्ति संचारित करते हैं। शक्ति संचारित होने के बाद उसकी मूर्छा छूट जाती है, मूर्छा छूट के वो स्पष्ट रूप में अपने प्रभु को अपने भाव के अनुसार देखता है, साक्षात प्रभु को हाथ लगाता है, प्रभु के चरणों में पड़ जाता है, प्रभु के चरणों पर मस्तक लगाता है, प्रभु को देखता है, रोता है, और उसके अंदर गदगद अश्रुकंठ आदि भाव आ जाते हैं और साक्षात दर्शन प्राप्त करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है, वो संसार के किसी मतलब का नहीं रहता है, वो संसार में उसको समझ नहीं आती है, जैसे उन्मत्त व्यक्ति हो जाता है, ना खाने की सुध, ना बैठने की सुध, ना नहाने की सुध, ना भजन की सुध, ना किसी की सुध, और वो कुछ दिन ऐसा रह के, कुछ दिन, ज़्यादा समय नहीं रुकता है, कुछ दिन ऐसा रह के उसका शरीर पात हो जाता है, शरीर पात होके उसको उसके पार्षद, भगवान की उसके इष्ट के पार्षद ले जाके जहाँ ब्रजलीला चल रही होती है ब्रह्मांड में, वहाँ ले जाके किसी गोपी के गर्भ में स्थापित करते हैं। गोपी के गर्भ से वो सखा
सखी रूप में उत्पन्न होता है और फिर कृष्ण के साथ साक्षात लीला में विचरण करता है, साक्षात कृष्ण के साथ रहता है अंत चिन्मय देह से। पंचभौतिक देह तो समाप्त हो गया उसका, और जब कृष्ण फिर उस ब्रह्मांड में लीला का संवरण करते हैं तब वो उसको अपने साथ ले जाते हैं, वो परिकर भूत हो जाता है, फिर वो जीव से परिकर हो जाता है और परिकर भूत रह के वहीं कृष्ण की यथा योग्य सेवा करता है, अथवा कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है। कभी नीचे के ब्रह्मांडों में उसको कृष्ण भेजते हैं, कभी संत बना के भेजते हैं, कभी उद्धार के लिए भेजते हैं, कभी रावण बना के भेजते हैं, कभी कंस बना के भेजते हैं। वो परिकर भूत होते हैं और वो परिकर भूत होके कृष्ण के साथ ही सदैव लीला में रहता है। ये क्रम है। दर्शन होता है, अवश्य होता है, लेकिन सहज नहीं है। लक्षण मैंने बता दिए हैं। और वो जो दर्शन होता है सेवा कुंज निधिवन का, वो होता तो है लेकिन उसका वहीं शरीर पात हो जाता है। वो न तो गोपी के गर्भ में जाता है, न लीला में जाता है, न परिकर में जाता है। वो एक समझिए कि उसने बिजली को छू के करंट का अनुभव तो कर लिया लेकिन उससे लाभ नहीं ले पाया। इतना ही मैं अभी संतों से सुना है, देखा है। इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत विस्तार है। मैंने तो बहुत शॉर्ट किया है, फिर भी काफ़ी लंबा हो गया। जय श्री राधे, जय निताई।